हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो ये है सुबह सुबह का टाइम, तो कर लेती हूँ मैं अपने रसोई की सफाई। तो ये चाय वगैरह बन गई है मेरी सुबह की, तो अब मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो सुबह सुबह हमारी 6 बजे वाली चाय हो गई है और ये दोबारा चाय बन रही है, क्योंकि अब वो हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊंगी। और मुस्कान भी पेपर देने जाती हैं, तो उनके लिए भी तैयारी कर देंगे, पोहा वगैरह बना देंगे। तो इसी तरीके से हमारा रूटीन चलता है। मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, तो देखो सारा काम हो जाता है। और नाश्ता वगैरह जैसे बना देती हूँ मैं, नहीं नहाए होते तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता मेरा नहाना। तो 6 बजे नाश्ता वगैरह तो बन जाता है, लेकिन मैं 11 बजे वगैरह तो नहा लेती हूँ, 11 बजे नहा लेती हूँ। फिर खाने की तैयारी होती है, लेकिन आज मैं सुबह ही नहा ली थी, तो मेरा हो रहा है काम। खाने पीने का भी कर दूंगी सुबह। और पोहा बनाऊंगी आज मैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट है। तो फिर मैंने भी खाया था थोड़ा सा, तो अब तो मैं बना रही हूँ, डबिंग कर रही हूँ जिस टाइम। तो बहुत अच्छा पोहा बना था। तो ये पोहा मैं चल्ली में थोड़ा सा धो के गलाने रख दूंगी हल्का सा। और ये बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है, जिसको जैसे भूख लग रही है, अगर हम जल्दी से खाना चाहें, तो ये बहुत सबसे आसान नाश्ता है और अच्छे से बन जाता है। तो मेरे हस्बैंड को तो कम पसंद है, लेकिन फिर भी रोज़ सोचना पड़ता है आज नाश्ते में क्या बनाना है। तो मैं इधर मांजने लगी थी अपने बर्तन, तो संग के संग देखो चाय भी बन रही है और मैं अपने बर्तन भी साफ कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमारे काम होते चले जाते हैं। तो देखो सुबह सुबह मुझे लगता है पहले बर्तन चाय वगैरह के मैं मांज लूँ और अपनी रसोई को बिल्कुल क्लीन कर लूँ, और तब बनाऊँ मैं पोहा वगैरह। तो मुझे लगता है कि बर्तन वर्तन सब हो जाते हैं साफ, तो फिर सही लगता है। तो मैंने इस बोतल में देखो तेल डाल रखा है, तो इसमें बड़े अच्छे से पड़ जाता है, क्योंकि इसका जो ढक्कन है मैंने कट कर लिया है, तो ये अच्छे से काम करता है। तो कुछ आइडिया हम कर ही लेते हैं कि बोतल थी तो मैं, और फिर मैंने इसमें थोड़ा रह गया था उसमें, तो मैंने फिर इससे भी डाल लिया सरसों का तेल। तो और सरसों के तेल में भी बहुत अच्छा बनता है, अगर आप देसी घी में कभी बनाओ वो भी बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। तो लेकिन मैंने आज तो बनाया है सरसों के तेल में। तो ये मूंगफली डाल दी है मैंने, फ्राई कर लूँगी। और राई डाल दी थी पहले ही मैंने, तो ये मैं भून के रख लूँगी। और कभी कभी मैं काजू की भी बनाती हूँ, कभी कभी ट्राई करना, कभी बनाऊँगी तो काजू भी डाल सकते हैं। अगर मेरे पास मूंगफली नहीं होती तो मैं काजू फ्राई करके डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा बनता है। और अब डाल देंगे मसाले, हल्दी वगैरह डाल देंगे, तो मिर्च डाल दूँगी। तो थोड़ी थोड़ी डालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड देखो बिल्कुल सिंपल नाश्ता करते हैं, और मैंने प्याज वगैरह नहीं डाली क्योंकि कान्हा जी का भोग भी लगाना है। तो फिर मैं प्याज नहीं डालती अगर मुझे भोग वगैरह लगाना। भोग तो रोज ही लगता है, लेकिन अगर नाश्ता बन रहा है, अगर मैं नहा ली हूँ तो मैं भोग लगाती हूँ। तो भगवान जी का जैसे अब मैंने, और हल्का सा ही नमक डालूंगी, क्योंकि मुझे नमक का भी रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नमक भी बहुत कम खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, खिला खिला बना था, और इन्हें खिला खिला पोहा ही अच्छा लगता है। तो ये मैं बना के रख दूंगी। अभी मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो देखो मेरा बन गया है और पोहा। और अब मेरे पास बचा था रात का साग, तो अब इस साग का मैं क्या करूं, तो मेरे हस्बैंड तो नहीं खाएंगे ना, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। एक टाइम ही खा सकती हूँ मैं साग वगैरह। तो फिर मैंने आटे में गूंद लिया था, तो इसकी रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है। दाल वगैरह बच जाए या साग बच जाए, तो मैं इसी में गूंद लेती हूँ। तो ये खान जैसे रोटियां या पराठे बनाओ बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और ज़्यादातर लेडीज़ें करती हैं, मैं ही नहीं, और भी सब लोग करते हैं। और हल्का सा नमक डालकर मैंने ये बना लिया था। तो हम आटा गूंद लेंगे, और मैं इसमें थोड़ा सा साग रह गया था, तो मैंने सूखा आटा डालकर फिर इसे गूंद लिया था। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि साग में ही हो गया था। तो ये आटा गूंद के रख दूंगी मैं, और ये बनेगा तो जैसे अब ये हम मैं पहले तैयारी कर दूंगी, तो देखो मुझे फिर कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर मैं अपने आराम से सारा कुछ कर सकती हूँ। तो आ गए हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं प्लेट ले लूँगी और पोहा रख दूँगी यहाँ, जैसे दे दूँगी उनको। फिर
उनको देने के बाद में बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर रसोई को साफ़ करना पड़ेगा मुझे, नाश्ता बनाऊँगी। तो देखो रसोई तो हमारी है ना कितनी बार साफ़ होती है और कितनी बार चलती जैसे होती ही रहती है। तो चाय और वो दे आऊँगी और फिर डाल दिया था मैंने। अब सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो मैंने कट कर लिए थे आलू वग़ैरह, तो मैंने नाश्ता तो दे दिया अपने हस्बैंड को और मैंने भी खा लिया, थोड़े से पोहे खा लिए मैंने। तो अब मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। तो मैं रात में रविंग कर रही हूँ तो थोड़ी उबासियाँ सी आ जाती हैं तो मैं कर दूँगी। फिर इसमें मेथी मैंने साफ़ कर ली थी, तो मैंने जैसे धो ली थी पहले, तो मैं इसमें कर लूँगी और थोड़ी-सी मैंने बचा भी ली है क्योंकि ये पराठे वग़ैरह बन जाएँगे इसके, तो थोड़ी ही ली है, ज़्यादा मेथी भी नहीं है अच्छी लगती। फिर मुँह में आती है तो इसके जैसे आ जाते हैं तो वो भी मुझे कम पसंद है मेथी की। जैसे मेथी की भुजिया तो पसंद है, लेकिन ज़्यादा मेथी डाल दो तो फिर मेथी का ही पूरा वो आता है, तो इसलिए। और नमक ले लिया है, अब सब्ज़ी बन रही है तो नमक पहले डाल देंगे, नमक हिसाब से डालूँगी क्योंकि नमक का जैसे अपने अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। और मिर्च कम रह गई थी तो फिर मैं मिर्च डाल दूँगी इसमें। और हरी मिर्च भी डाली थी मैंने, लेकिन ध्यान नहीं रहा मुझे दिखाने का। तो ये मेथी मैंने धो ली है, अच्छे से धुल गई है पहले ही। तो बहुत हरी-हरी सब्जियां हैं, अच्छी लगती हैं और दोबारा से ठंड आने लगी है, पता नहीं ठंड, कपड़े रख गए थे फिर दोबारा निकल आए हैं। तो अब मैं रख दूँगी। और फिर मैंने रायता भी बनाया था, लेकिन मैंने बाद में बनाया था दोपहर के टाइम। तो अभी तो मेरा जो जितना काम है उतना ही करूँगी और पानी डाल दूँगी इसमें। पानी तो वैसे भी छोड़ देती है मेथी, लेकिन ये थोड़ा-सा डाल देती हूँ और फिर ये सब्ज़ी बनती रहेगी। फिर मैं आ गई हूँ अपने कपड़े वॉश करने, तो मशीन में डाल दूँगी मैं कपड़े अपने, तो कपड़े धुलते रहेंगे। फिर इसके बाद मैं फिर साफ सफाई का काम करूँगी और ये कपड़े वॉश होते रहेंगे, मैं नीचे अपना काम करती रहूँगी। तो देखो ये मेरे पता नहीं क्या लग गया है। और ये लाए थे हम वैष्णो देवी से, तो मैं दिखा रही हूँ ये आएगा कि नहीं बेड में। तो मैं सबसे बड़ा वो था कि बेड में आएगा, और ये नहीं आया था, आप देखना, क्योंकि ये इसमें कम से कम 3 4 कंबल हैं, सूट है, स्टॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कालीन है। तो ये वहाँ से वैष्णो देवी से पार्सल आया है। तो ये मैं दिखाऊंगी, इसकी जैसे प्राइस वगैरह बताऊंगी कि ये कितने का पैकेज है और ये कितने जैसे होती है। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी एक। तो ये नहीं आ रहा तो इसे खोल के ही करना पड़ेगा मुझे। मैं सोच रही थी ऐसे ही रख जाए और सेफ रखा रहेगा, और ये अगर मैंने खोल दिया ना तो इसमें से पिटारा निकल आएगा बहुत सारा। तो ये नहीं आ रहा, तो इसे मैं सोच रही हूँ अभी पल्ले कमरे में रखे आऊँ और ऊपर से कुछ ढक दूँगी। तो आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो फिर मैं सब कुछ बाद में ही जैसे अब कर दूँगी। अब मैं निकाल रही हूँ इस बेडशीट को। तो ये भी गर्म ही है और ये भी जैसे वैष्णो देवी की है, ये ठंड की, ये ठंड में भी बिछा सकते हैं और गर्मी में भी बेडशीट सकते हैं। तो ये बहुत सारी बेडशीटें हो गई हैं हमारे पास। 5 साल से मेरे हस्बैंड 1 2 साल ही गैप करते होंगे और ये पैकेज ले आते हैं। तो मैं कर दूंगी अपने बेड की सफाई, बहुत अच्छे से सफाई करूंगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह बदलती हैं तो देखो अच्छे से सफाई करना भी बनता है। जिस दिन बेडशीट बिछती हैं तो बहुत अच्छे से सफाई करने का मन भी करता है। सोफे वगैरह के कवर भी हटाने हैं मुझे। आज पूरा घर जैसे स्वर्ग जैसा बना बना दूंगी। स्वर्ग जैसा ही लगता है अगर हम इस तरीके से बेडशीट वगैरह बिछाते हैं, और बहुत प्यारा लगता है जिस दिन हम सोफे के कवर, बेडशीट और सब कुछ बदल देते हैं। तो ये कलर कितना प्यारा लग रहा है, रेड कलर। तो आज मैं अपने घर को रेड रेड बना दूंगी। तो रेड बेडशीट, रेड ही सोफे के कवर, तो सब कुछ बिछाऊंगी तो मैं दिखाती जाऊंगी मैं आपको। तो और देखो मेरी बेडशीट बिछ गई है तो कितनी प्यारी लग रही है। और अभी इसे सेट कर देती हूँ मैं अच्छे से बेडशीट को, इधर से भी सेट कर दूंगी तो चारों तरफ से सेट हो जाती है, तो फिर निकलने का डर नहीं रहता। और इसे कंघे की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी कर दूं। और फिर ये है मेरा कम्बल, तो ये कम्बल भी इसको बिछा दूंगी। मैं कह रही हूँ ये बेड में मैंने डाल दिए थे कम्बल, लेकिन फिर ठंड लगने लगी है तो फिर मैं, और यहाँ मुस्कान सोती हैं
अंदर की तरफ। तो फिर ये 2 कंबल मैं रखती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में हम कभी दोपहर में भी ले लेते हैं कंबल। तो फिर आ गई थी मैं इधर वाले कमरे में। तो फिर मैं ये अपना पिटारा रख दूँगी इसमें, और ये यहीं आएगा, और इसे ढक दूँगी मैं किसी कपड़े से। तो इस कपड़े से ढक दूँगी, तो फिर मैं इसे बाद में रखूँगी खोल के, और दिखाना भी है आपको। तो फिर दिखाएंगे इसमें क्या क्या आया है। फिर आ गई थी मैं इधर की बेडशीट चेंज करने। तो बेडशीट की गांठें मैंने इतनी बड़ी बांध दी थी कि बेडशीट फिर आ ही नहीं रही थी, और ये डबल बेड की है बेडशीट, तो मुझे दिख गई थी, तो फिर मैंने ये बिछा दी थी। और ये भी हम ठंडों में बिछा सकते हैं, और हल्की जैसे सनील टाइप की है ये बेडशीट, तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी। तो देखो आ रही नहीं है, तो फिर इसकी गांठें मैंने दोबारा खोली हैं। तो छोटी छोटी गांठें लगाई थी फिर मैंने, तो ये देखो नहीं आ रही। तो फिर मैं इसकी गांठें खोलूँगी, तो फिर जैसे देखो वो कर दी मैंने सेट, क्योंकि देखो अच्छी लग रही है बेडशीट। मैं बता रही हूँ बेडशीट बहुत सुंदर लग रही है। फिर बदलने लगी थी मैं सोफ़े के कवर। तो सोफ़े के कवर बदल दिए थे मैंने। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है बेडशीट, वो बेडशीट नहीं सॉरी, सोफ़े के कवर। तो आज रेड रेड ही है, मैरून टाइप का है ये मेरा सोफ़े का के कवर हैं। तो ये सब मैंने हटा दिए थे, और फिर सोफ़े के कवर बिछाते हैं। अब वैसे तो मेरा डेली का ही है ये सोफ़े वगैरह साफ़ करना, और वाश बेसल सब कुछ मैं रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि मेरा वाश बेसल वगैरह बिना साफ़ हो तो वो अच्छा भी नहीं लगता, और गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं पी लेती हूँ जल। ये मुस्कान जैसे भोले बाबा पर जल चढ़ाने जाती हैं, तो ये मैं पी लेती हूँ, कुछ वो पी लेती हैं। तो लगा देते हैं झाड़ू। तो पूरा जैसे डस्टिंग का काम मेरा हो गया है। तो कोने कोने में से हम सफाई कर लेंगे, सोफे के नीचे से झाड़ू वगैरह हम सब कुछ लगा देंगे। देखो सोफे के नीचे से भी सब कुछ निकल आता है, लेकिन इतनी गंदगी नहीं होती फिर भी। और अंदर झाड़ू जैसे बेडों के नीचे मैंने खूब झुक झुक के निकालती हूँ मैं कूड़ा। रोज का होता है मेरा, तो इतना नहीं होता सोफे के नीचे या बेड के नीचे, किसी के नीचे नहीं होता इतना। हाँ अंदर वाले डबल बेड के नीचे मेरा हाथ नहीं जाता इतना लंबा लेकिन ड्राइंग रूम में तो मेरा हर जगह चला जाता है, क्योंकि ड्राइंग रूम में जैसे सिंगल बेड है इस वजह से। तो हो गई है मेरी डस्टिंग। तो अब बाहर की भी करनी है मुझे। अगर मैं अपने घर की सफाई दिखाऊं ऊपर नीचे, तो सही मुझे 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि ये तो मेरा आधा ही हिस्सा हुआ है अभी सफाई का। और अगर मैं उधर वाले कमरे की और सबकी दिखाऊं ना, तो 3 घंटे में 2 घंटे 2.5 घंटे तो आराम से ही लगते हैं। अगर कपड़े वगैरह धो लो तो फिर उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। और देखो मैं दिखाती हूँ अपने इधर का पोर्शन बिल्कुल साफ हो चुका है, और बहुत टाइम लगता है छोटा हो या बड़ा हो घर। तो देखो पूरी साफ सफाई मेरे घर की हो चुकी है, और कितना सुंदर लग रहा है। और मेरे चल रहे हैं भजन भी चल रहे हैं, देखो तो सुन रही हूँ। तो देखो मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है, रसोई भी बिल्कुल साफ हो गई है। तो खाने पीने का तो सब्जी बनी है, सिर्फ रायता बनाना है। तो फिर हम इधर भी दिखाते हैं। तो मेरा पार्सल आया है, वो बेड में नहीं आया था। तो ये हो गया है मेरा घर बिल्कुल साफ। ऑफ करना है मुझे ऊपर जाके। तो अभी देखो कितना टाइम हुआ है, 10 बजने में अभी 10 मिनट हैं। तो देखो ऐसे ही हो पाता है काम, और ऐसे ही हो पाता है काम। और मेरा काम अभी बाहर भी करना है मुझे, ऊपर भी करना है, और कपड़े भी धोने हैं। तो मिलते हैं खाने के टाइम पर, और देखते हैं क्या। जैसे मेथी आलू की भुजिया बनाई है मैंने, और 2 बजे के करीब खाना बनता है, लेकिन मैं बना के रखूँगी। तो जल्दी से कर लेते हैं काम फटाफट, कपड़े भी धोने हैं। मेरा काम हो गया है, और बज गए हैं 12। तो 12 बजे हैं, सही 12 बजे काम हुआ है। और मैं कपड़े दिखाती हूँ आपको। कपड़े भी धुल गए हैं, और सारी साफ सफाई भी हो गई है ऊपर से नीचे तक, और पल्ले चौकी भी। तो दिखा रही हूँ बैक कैमरे से दिखा। और मेरे जैसे कपड़े वगैरह धुल गए हैं, तो सारे धुल गए हैं पैंट शर्ट वगैरह। और ये वाले कपड़े अभी सूखने हैं, तो ड्रायर होने हैं। तो चलते हैं नीचे, और सब क्लीन हो चुका है, चलते हैं नीचे। चलती हूँ नीचे, क्योंकि अब बनानी है रोटी। तो मैं रोटी बना के रख दूँगी। सारी साफ सफाई हो गई है मेरी, और बनाएंगे
जैसे मेथी आलू की भुजिया के साथ रायता बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरा तो फेवरेट है। लेकिन मैंने तो अभी देखो, और मेथी आलू की भुजिया है तैयार, तो अब खाना बना के इसमें रख दूंगी। इसमें तो हम सब मिल के खा लेंगे। मुस्कान 3:30 बजे आएंगी क्योंकि वो पेपर दे के आएंगी, और काव्या आएगी 2 बजे। तो सबका खाना बना लेते हैं, इकट्ठा खाएंगे तो अच्छा लगता है। तो आज छाछ मैं बहुत दिन में खाऊंगी, क्योंकि वैष्णो देवी से आई हूँ मैं, तब से छाछ छुआ तक नहीं, क्योंकि मुझे जुकाम था, बहुत तेज जुकाम था। तो वीडियो को बड़ी ना करते हुए, और पता नहीं क्यों मन नहीं करता किसी चीज़ का, और बहुत ज़्यादा जैसे थकान सी हुई है वैष्णो देवी से आके। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, और वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी।